क्या है नाटो और क्यों रशिया इससे इतना खौफ खाता है? क्यों रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इस वक्त युद्ध छेड़ा हुआ है? क्या कारण है रशिया के यूक्रेन के ऊपर युद्ध करने के? आइए आज समझते हैं। हम पीछे की ओर चलते हैं और सीधा जाके रुकते हैं सन 1945 में, जब दुनिया के अंदर विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो अधिकतर यूरोप में लड़ा गया। दुनिया की कुछ ताकतों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी और इसमें पूरी दुनिया ही मिल गई थी। उस समय दुनिया के अंदर 6 बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही थी। ब्रिटेन, यूएसएसआर, अमेरिका, जर्मनी, इटली और जापान और कई छोटे छोटे देश। लेकिन मुख्यतः ये 6 देश थे जो आपस में युद्ध लड़ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध का जो परिणाम निकल कर आता है उसमें जीत तो मित्र राष्ट्र जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश तो बिल्कुल ही तबाह हो जाते हैं और ब्रिटेन जीत कर भी हार जाता है। उसकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर दुनिया में बचती हैं 2 बड़ी ताकतें, एक सोवियत रूस और दूसरा अमेरिका। अब दुनिया के अंदर 2 बड़ी ताकतें थी, एक यूएसएसआर और दूसरा अमेरिका। अब इन दोनों के बीच में एक दूसरे को हराने की होड़ सी थी। दोनों दुनिया के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे और इसी बीच दुनिया 3 धड़ों में बढ़ जाती है। पहला धड़ा जो अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों को समर्थन देता था और दूसरा धड़ा रशिया की कम्युनिस्ट विचारधारा को बल देता था। और जो तीसरा जो गुट बन के आया वो था जो इन दोनों देशों के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा था, बल्कि दोनों को साथ लेके काम कर रहा था। इसको कहा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। लेकिन इन देशों पर भी इनका असर हुआ, जो युद्ध होते थे उनका असर हुआ। नाम बनाने में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी एक मुख्य भूमिका थी। फिर दौर आता है शीत युद्ध का। जब दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में चला गया था तो दुनिया में जो बड़ी 2 ताकतें बची थी, सोवियत रूस और अमेरिका, ये दोनों अपने वर्चस्व को बनाने में लगे हुए थे। और जब तक 1991 में यूएसएसआर टूट नहीं जाता है तक इनमें कोल्ड वॉर चलती है, शीत युद्ध चलता है। आइए समझते हैं शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत रूस एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। वह एक मैदान में आकर आमने सामने नहीं लड़ रहे थे। वो 2 देशों को लड़वाते थे और एक को रशिया समर्थन करता था और दूसरे को अमेरिका समर्थन करता था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कोरिया का युद्ध या किसी भी चुनी हुई सरकार को गिरा देना, जैसे अमेरिका ने ईरान में किया, वियतनाम वॉर और जब दुनिया और वियतनाम वॉर। लेकिन जब दुनिया के अंदर इन दोनों देशों के बीच में बहुत खराब संबंध हो गए तो दुनिया ने वो दौर भी देखा जब बस कुछ मिनटों में दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा था, जिसे कहा गया क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस। यहाँ तक कि जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध का प्रभाव था, क्योंकि भारत को उस समय का सोवियत रूस मदद करता था और पाकिस्तान को अमेरिका। फिर आता है नाटो। वाशिंगटन डीसी के अंदर 4 अप्रैल 1949 को 12 देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम डालते हैं वो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द्वितीय विश्व युद्ध हो या पहला विश्व युद्ध हो, इनके अंदर करार किए जाते थे कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो वह समूचे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। इसी तरीके से अमेरिका ने नाटो बनाया। नाटो में पहले दौर में 12 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया, लेकिन आज के टाइम पे इसमें 30 देश हैं। अगर नाटो के इन 30 में से किसी भी एक देश पर हमला होता है
तो ये माना जाता है कि ये पूरे के पूरे नाटो पर हमला है। नाटो के अंदर अधिकतर जो इसके देश हैं, 30 में से 28 देश तो आपको यूरोप में ही मिलेंगे, लेकिन 2 देश नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से भी आते हैं, जैसे कि अमेरिका और कनाडा। और इन देशों के किसी पर भी अगर आपने हमला कर दिया तो ये माना जाता है कि पूरे नाटो पर हमला कर दिया। 1991 के अंदर सोवियत रूस 14 देशों में टूट जाता है, और जिसमें से सबसे बड़ा देश रशिया रह जाता है, और 13 देश छोटे छोटे भागों के अंदर टूट जाते हैं। इसे कोलैप्स बताया जाता है सोवियत यूनियन का, और जिसमें बताया जाता है कि अमेरिका ने अब जाके जो शीत युद्ध का प्रमाण था वो दे दिया है, और सोवियत रूस को 14 टुकड़ों में बांट दिया। इससे न केवल रशिया की ताकत कम होती है, बल्कि अमेरिका का उदय होता है। क्यों रशिया नाटो से इतना परेशान है? अगर आप ये नीले देश देखते हैं तो ये सभी के सभी देश नाटो के देश हैं, और ये रशिया के बहुत करीब हैं। अमेरिका तो बहुत दूर है, लेकिन ये देश रशिया के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और यूक्रेन ने भी एक डिमांड उठाई कि वह भी नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। नाटो को ज्वाइन करने का मतलब होगा कि जो नाटो की जो सेना होगी वो रशिया के बॉर्डर्स पर आ जाएगी, और जो रशिया के लिए एक सिक्योरिटी का थ्रेट है। यही कारण है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर युद्ध करके बैठा हुआ है, और वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, क्योंकि नाटो के किसी भी एक देश पर हमला यानी पूरे नाटो पर हमला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।